हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज मैं आप लोगों को एल्कीन्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ाऊंगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आपके सबसे पहले तो आइसोमर फॉर्म करने होते हैं। दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिस आइसोमर, दूसरा होता है ट्रांस आइसोमर। साथ में इसके हम डाइपोल मोमेंट और बॉइलिंग पॉइंट के रिलेटेड भी क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ एल्कीन्स। परफेक्ट। टॉपिक इज बेटा यहां पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आपको क्या देखना है? एल्कीन्स में आपको पता है कि कार्बन कार्बन में होता है डबल बॉन्ड। क्या होता है? कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड है तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन के साथ तो डबल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब दूसरा उसकी 2 वैलेंसी और है। कहने का मतलब यह हुआ कि सपोज ये है, दे रखा है यहां पे, देखिए ये आपके पास, आपको इस तरीके से इसको शो करना है। ठीक है, कार्बन कार्बन में ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन की 2 और वैलेंसी है जिसको आपको इस तरीके से शो करना है, इसको ऐसे शो करना है। क्लियर? ओके। सिस कब बनेगा, ट्रांस कब बनेगा, आपको ध्यान से देखना है इसके अंदर। यहां देखो, ये आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का ये प्लेन ले लो। ठीक है, प्लेन के नीचे वाली चीज को हम बोलेंगे बिलो द प्लेन, ऊपर वाली चीज को बोलेंगे अबव द प्लेन। क्या बोलेंगे? अबव द प्लेन। ठीक है, अगर मैं सिस की बात करूं तो ऊपर वाली दोनों या नीचे वाली दोनों की दोनों क्या होती है? सेम होती है, तो उसे बोलते हैं हम सिस। वैलेंसीज ये दोनों सेम होंगी, ये और ये वैलेंसी सेम होगी, या फिर ये वाली सेम होगी तो हम बोलेंगे इसको सिस। ट्रांस के केस में ये डायगोनल वाली कौन सी सेम होंगी? ये वाली या फिर ये वाली सेम होगी। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, इसी के रिगार्डिंग हम सिस बनाते हैं। इसकी एक वैलेंसी है ए, ये ए हो गई, ये बी हो गई, तो ये बी हो गई, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया? सिस हो गया। सेम है ना वैलेंसी? यहां पे देखिए ये सेम है, तो इसके अकॉर्डिंग भी ये क्या गया? सिस हो गया। अब इसी कंपाउंड के रिलेटेड मैं बनाता हूं ट्रांस। देखिए इसी का ट्रांस बनाता हूं, इसी का ट्रांस बनाऊंगा तो क्या होगा? सी आपको क्या करना है? इसको यहां भेज देना है और इसको यहां भेज देना है। क्लियर है? या फिर इस साइड भी कर सकते हो आप। ये बन जाएगा आपका ए यहां पे, बी यहां पे, बी ऊपर हो गया और ए क्या हो गया? नीचे। तो देखिए डायगोनल दिख रहा है ना, डायगोनल। ठीक है, तो सिस ऐसे बनेंगे, ट्रांस ऐसे बनेंगे। क्लियर? एक बार पढ़ते हैं ऊपर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर द कंपाउंड्स विद डिफरेंट स्पेचुअल अरेंजमेंट्स, दिख रहा, ऑफ किसके? ग्रुप अटैच टू द कार्बन ऑफ अ डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड में स्पेचुअल अरेंजमेंट्स होती हैं, ऊपर वाली सेम होंगी और नीचे वाली सेम होंगी तो वो सिस कहलाएगा, और ऑपोजिट मतलब डायगोनल वाली सेम होंगी तो कहलाएगा ट्रांस कहलाएगा। क्लियर? आर नोन एज सिस ट्रांस आइसोमर्स। क्लियर? ये याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद हम एक कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें भी ये चीजें पढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए पहले उसका स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड है 1,2 डाइक्लोरो इथीन। ठीक है, तो इथीन पहले तो कार्बन बना लेते हैं। किस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है? 2 कार्बन ही है इसके अंदर, कार्बन कार्बन, और कार्बन कार्बन यहां पे पहले बनाएंगे सिस। क्या बनाएंगे? सिस। फिर यहां पे इसी के लिए हम बना देंगे ट्रांस। ठीक है, ट्रांस। इसकी 2 वैलेंसी और है, इसकी भी 2 वैलेंसी है। पहले कार्बन पे और दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है बेटा? क्लोरो। तो यहां पे लगाते सिस बना रहे हैं, तो यहां पे क्लोरो, यहां पे क्लोरो लगा देते हैं, तो इसकी दूसरी वैलेंसी भी तो है, और तो क्या कहलाएगी? एच। क्या कहलाएगी? एच। देखिए इसका नाम देखिए, 2 कार्बन है, पहले कार्बन पे 1,2 डाइक्लोरो और इथीन है। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया? सिस हो गया। इसके अकॉर्डिंग भी क्या हो गया? सिस। अब मुझे क्या करना है? ट्रांस बनाने के लिए ये ऊपर, ये नीचे, तो कंपाउंड बन जाएगा ट्रांस का सी, यहां एच, यहां सीएल, यहां सीएल और यहां एच। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ठीक है। अगर मैं आप ध्यान से देखो यहां पे, तो ये इसको देखो, ये सीएल है, सी और सीएल में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? सीएल की। तो इसका डाइपोल कहां भागेगा? इसकी साइड में। ठीक है, इसका डाइपोल कहां भागेगा? इसकी साइड में। इसका डाइपोल और इसका डाइपोल दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों का सेम है। मतलब ये सीएल इस सी से उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन खींचेगा जिस तरीके से ये वाला सीएल इस डायरेक्शन में खींचेगा, है ना? तो ये इस साइड खींच रहा है, ये इस साइड खींच रहा है, दोनों की डायरेक्शन अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों की फोर्सेस या फिर डाइपोल कट जाएंगे। तो इस ट्रांस का डाइपोल क्या होता है? हमेशा 0। क्या होता है? 0। इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ट्रांस का 0। लेकिन यहां देखिए, इसमें इसका यहां पे है इस साइड में, इसका कहां है? इस साइड में। तो डायरेक्शन कट तो रही नहीं है,
तो हमेशा सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है किससे? ट्रांस से। सिस का हमेशा ज्यादा होता है, इसका कम क्यों होता है ट्रांस का? क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या होता है? जीरो। याद रखिएगा बेटा, क्लियर है? हमेशा ट्रांस का क्या होगा? जीरो। अच्छा, यहां पे डाइपोल ट्रांस में डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, मतलब चार्ज भी नहीं होगा, ठीक है? चार्ज नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि यहां पे इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और डाइपोल मोमेंट भी इसका ज्यादा होता है। अब यहां पे क्वेश्चन आया आपके पास, ये है 1,2 डाइक्लोरोप्रोपीन। तो पहले डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ये सिस बना रहे हैं, ठीक है बेटा? ये देखिए, ठीक है, ये सिस के लिए बना रहे हैं, सिस से। इस पे 2 क्लोरो लगे हुए हैं, ये और H हो गया, ठीक है? इस पे एक तो CH3 होगा, एक क्या होगा आपका? Cl, सिस बना रहे हैं, ठीक है? तो देखिए 1, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है? पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, पहले पे क्लोरो है, दूसरे पे क्लोरो है, 1,2 डाइक्लोरो, और ये हो गया प्रोपीन। सही है, बिल्कुल परफेक्ट। अब देखिए बिलो द प्लेन सेम है तो क्या होगा? सिस। अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, बिलो द प्लेन तो है, तो हम क्या बोलेंगे? इसको सिस बोलेंगे। अब इसका ट्रांस बनाते हैं बेटा। ट्रांस में इसको यहां पे भेजेंगे, इसको यहां पे, तो ये बन जाएगा आपका कुछ ऐसा, ट्रांस में C, ये CH3, ये Cl, यहां Cl, यहां H। इसका डाइपोल इस साइड, इसका डाइपोल ये कैंसिल कर गया। डाइपोल मोमेंट ट्रांस का कितना है? 0, और सिस का ज्यादा है, मतलब ट्रांस से ज्यादा है। क्लियर है बेटा? ओके, तो इसको नोट करिए फटाफट, पूरी स्टेटमेंट नोट करिए बेटा। क्लियर? क्लियर? चलिए आगे देखिए। अब देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, जो आपको पढ़ाया गया वही है सब कुछ। जो बोला है मैंने, क्या लिखा है? क्या बोला था बेटा? इन सिस एंड ट्रांस कंपाउंड्स मोस्ट ऑफ देम हैव सेम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, बट पोलैरिटी ऑफ सिस कंपाउंड्स इज मोर देन द ट्रांस कंपाउंड। यही बोला मैंने, क्योंकि ट्रांस में कट जाता है, ठीक है? बिकॉज इन द ट्रांस द सेम बॉन्ड्स आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर, thus मेकिंग डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0। किसमें? ट्रांस के केस में, ठीक है? बट सिस गिव्स रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है? एक साइड में दे देगा तो उसका डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा, ठीक है? इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? ज्यादा होता है। किससे? ट्रांस से। क्लियर है बेटा? क्लियर ना? तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इजी है बेटा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो। आगे देखिए बेटा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है? इसमें 2 एग्जांपल हैं, 2 क्वेश्चन में 2 एग्जांपल है, दोनों में से एक मैं करता हूं, एक आप लोग करेंगे। क्लियर बेटा? देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ड्रॉ द GI, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस एंड ट्रांस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। एक ये है और एक ये है, ठीक है? पहला वाला क्या है? 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटुइन। ब्यूटुइन है, मतलब सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसको ये वाला चल रहा है पहले, ठीक है? यहां पे तो सेकंड थर्ड, ठीक है? सिस बनाते पहला, देखिए 4 कार्बन हो गए, ठीक है? और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरे तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, और दूसरे तीसरे पे क्या है हमारा? क्लोरो भी है, तो यहां पे क्लोरो, यहां पे क्लोरो। कौन सा? ये सिस, क्योंकि ऊपर भी सेम है और नीचे। अब ट्रांस बनाना है इसका बेटा मुझे, तो क्या करूंगा? इसको यहां पे, इसको नीचे। क्लियर? क्लियर है बेटा? ये Cl ऐसे ही रहेगा, C, ये Cl हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। क्लियर बेटा? देखिए डाउट है बेटा तो बताइएगा। क्लियर बेटा? और ये आपका एग्जाम्पल है, ये करना है आप लोगों को, ठीक है बेटा? ओके, तो ये आपका पूरा का पूरा सिस एंड ट्रांस का ज्योमेट्रिकल आइसोमर खत्म हो चुका है। क्लियर बेटा? कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।